नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। बीएससी पार्ट 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन में होमोजीनियस फंक्शन अपना पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में अपन ने आयलर थ्योरम्स की थी। इसको एक बार फिर आप थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने किया था आयलर थ्योरम, और आयलर थ्योरम थी कि अगर एफ एक्स वाई है वो एक्स कोमा वाई में n डिग्री कितनी है n घात का, अगर ये समघात फलन है, कैसा फलन हो, समघात फलन, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अगर n घात का होमोजीनियस फंक्शन है तो जनरल फॉर्म में अपन ऐसा लिखते हैं कि n डिग्री में एक्स वाई में होमोजीनियस फंक्शन है, वो इस तरह से लिखते हैं a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1y, a2 x टू द पावर n माइनस 2y2 प्लस डॉट 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 प्लस an y टू द पावर n। ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री है वो n है। देखो यहाँ पे n डिग्री है, यहाँ पे x की डिग्री है n माइनस 1 और y की कितनी है 1, टोटल हो जाएगी n। ये भी n डिग्री में है और ये भी n डिग्री में है। तो अपन ने एक थ्योरम प्रूफ की थी जिसको अपन बोलते हैं आयलर प्रमेय। और आयलर थ्योरम ये कहती है कि इस फंक्शन का अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो उसको x से मल्टीप्लाई करो, y के साथ में करते हो उसको y से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को अगर ऐड कर देते हो तो अगर इसकी डिग्री n है तो nf इसकी वैल्यू मिलेगी आपको। ये थी आयलर थ्योरम। अब इस आयलर थ्योरम पे अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जनरल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे जो आयलर थ्योरम आपको मैंने कराई है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे कि अपन वेरीफाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो देखिए, वेरीफाई आयलर थ्योरम, अपने को f की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे f किस किस का फंक्शन है, x y z। जब भी आयलर थ्योरम अप्लाई करो तो पहली कंडीशन ये होती है कि होमोजीनियस फंक्शन हो। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 टर्म है। इसकी डिग्री कितनी है, देखो x की 2 है, y की 1 है, z की 1 है, टोटल 4 है। इसकी डिग्री भी कितनी है, 4 है, और इसकी डिग्री भी 4 है। जैसा मैंने आयलर थ्योरम में बताया उसके अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, 4f। चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू यही है, n यहाँ पे डिग्री है। तो देखो सबसे पहले अपन निकाले डेल f बाई डेल x। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, तो ये जाएगा 6xyz। यहाँ पे x का हो गया 1, देन 5x, x का 1 हो गया, y स्क्वायर z प्लस यहाँ पे x है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा 0। डेल f बाई डेल y, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, देन ये रह गया 3x स्क्वायर z। इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर का होगा 2y एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 10xyz प्लस इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल f बाई डेल z। इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से तो रहा 1, तो x स्क्वायर y प्लस यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में ये 1 हो गया तो ये रह जाएगा 5xy स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखो z के रेस्पेक्ट में करेंगे
तो जेड टू द पावर 4 तो 4z क्यूब आ जाएगा, और 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16z क्यूब आ जाएगा। मैं इसको सेकंड नंबर कर दूं, इसको थर्ड नंबर कर दूं, इसको फोर्थ नंबर कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए आइलर थ्योरम के अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके प्लस करो। तो यहाँ पे क्या लिखूं? इक्वेशन सेकंड किससे मल्टीप्लाई करो? एक्स से। इक्वेशन थर्ड किससे मल्टीप्लाई करो? वाई से। एंड इक्वेशन फोर्थ इज मल्टीप्लाई बाई जेड, तो ये हो जाएगा जेड। तीनों को अपन प्लस करेंगे तो देखो LHS साइड में क्या आ जाएगा? x डेल एफ बाई डेल एक्स, y डेल एफ बाई डेल वाई, एंड z डेल एफ बाई डेल जेड। ये तो LHS की वैल्यू हुई। RHS में इसी चीज को देखें तो ये टर्म जब x से मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या लिखोगे? 6x स्क्वायर वाई जेड, 6x स्क्वायर वाई जेड। इसको जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वाई स्क्वायर जेड एक्स प्लस, ये तो 0 हो गया, इसको y से मल्टीप्लाई करना है क्या आएगी वैल्यू? 3x स्क्वायर वाई जेड, ये भी y से मल्टीप्लाई होगा, देन 10x वाई स्क्वायर जेड प्लस, इसको करना है z से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा? 3x स्क्वायर वाई जेड, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस, यहाँ पे देखिए 5x वाई स्क्वायर जेड, तो ये रह जाएगा 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस, इसको जेड से करना है, देन 16 जेड 4। अब देखो इसमें जो सेम टर्म है उनको ऐड कर दो, तो देखो ऐड करेंगे अपन, क्या आएगी वैल्यू? देखो 6x स्क्वायर वाई जेड, 3x स्क्वायर वाई जेड एंड 3x स्क्वायर वाई जेड, 6 प्लस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 12, तो ये रह गया 12x स्क्वायर वाई जेड। फिर किसका साइन लगाइए? प्लस का। अब देखो यहाँ पे 5y स्क्वायर जेड एक्स, 10y स्क्वायर जेड एक्स एंड 5y स्क्वायर जेड एक्स। 5 प्लस 10 प्लस 5 that is 20 and 20 x square x z y स्क्वायर। अब इसमें देखो कौन सी टर्म रह गई? ये वाली टर्म बच गई, तो ये है 16 j टू द पावर 4। अब ये जो कंप्लीट टर्म है इसमें से आप देखोगे तो 4 आपको कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 5y स्क्वायर जेड एक्स प्लस 4 जेड टू द पावर 4। अब आप देखो ये वैल्यू और ये जो ऊपर आपका फंक्शन दे रखा है, ये देखो 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड 4, ये तो f की वैल्यू हो गई। जब ये f की वैल्यू हो गई इसका मतलब इक्वल टू 4f, और यही तो आइलर थ्योरम है, यही अपने को प्रूफ करना है। तो देखिए ये देख लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये थी आइलर थ्योरम जिसको वेरीफाई करना था कि f है वो 4 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो x डेल एफ बाई डेल एक्स, y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 4f।
ये था वेरीफाइड आयलर थ्योरम के लिए क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, देन सो दैट, प्रूफ कीजिए, सिद्ध करो। ये आपको दे रखा है, ये है u की वैल्यू, और आपको प्रूफ करना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। ये आपको प्रूफ करना है। तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो देखो क्या करना है। सबसे पहले u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, यही दे रखा है क्वेश्चन। अब देखो, इस टेन को इधर लेके आ जाओ। जब अपन टेन को इस साइड लाएंगे तो ये क्या रह गया, टेन यू हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, कॉमन निकाल लो इसको। तो देखो, जब मैं x क्यूब को कॉमन निकालता हूँ तो ये बनता है y बाई एक्स, इसका होल क्यूब, अपॉन इसमें से मैं x को कॉमन निकालूँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स, यही बना। x से x जब कैंसिल होगा तो ऐसे लिखेंगे, टेन u इक्वल टू, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन बचा हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ g y बाई एक्स। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जो g y बाई एक्स है इसकी डिग्री तो कितनी है, 0, और x की डिग्री कितनी होगी, 2। तो टोटल ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इस साइड इसको z एज्यूम कर लो। ये z लिखने, ये अपन ने लेट किया है यहाँ पे, किसको, z को। अब देखो इसको और इसको इक्वल करो, दोनों को, तो मैं क्या लिखूंगा, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी वाई बाई एक्स, यही हुआ ना। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि z है वो होमोजीनियस फंक्शन है, किस डिग्री का, 2 डिग्री का, किस में, x और y में। तो क्या लिखेंगे, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री, कितनी है डिग्री, 2। z x तथा y में n घात का, अब n की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 घात का समघात फलन है, इसलिए यहाँ पे अपन आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाई आयलर्स थ्योरम, आयलर प्रमेय से। देखो आयलर थ्योरम किस पे लगाएंगे, अपन लगाएंगे z पे, क्योंकि ये z ही तो है फंक्शन। तो जब z पे आयलर थ्योरम लगाएंगे तो आयलर थ्योरम तो ये कहती है कि x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू डिग्री कितनी है, 2। कितनी डिग्री है इसकी, 2। और क्या लिखेंगे, z। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इसके आगे के जितने भी 7-8 क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप आराम से कर सकते हो। ये हो गए 2z। अच्छा, अब अपने को पता है कि z किसकी वैल्यू है, क्योंकि अपने को जो प्रूफ करना है वो तो u में प्रूफ करना है, और अपन ने अभी क्या निकाला यहाँ पे, z अपन ने खुद ने एज्यूम किया है, तो z की वैल्यू क्या है, 10u को इसमें पुट कर दो। तो देखो अगले पेज पे करते हैं अपन। आयलर थ्योरम से अपन ने देखा x डेल u, सॉरी
एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2z। और z की वैल्यू क्या है 10u, तो रख दो यहाँ पे x, ये लिखा मैंने डेल बाई डेल x और यहाँ लिख दिया 10u, क्लियर है, प्लस y डेल बाई डेल y और यहाँ पे क्या लिख दिया 10u और इक्वल टू 210u। कोई दिक्कत? अब जो 10u है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो x 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर u और u का क्या लिखोगे डेल u बाई डेल x। देखो ये डेल u बाई डेल x क्यों आएगा, क्योंकि अपन करना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये 10 है वो तो u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है x और y का फंक्शन है, प्लस y यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y, इधर मत कर देना 10u, क्योंकि इस साइड तो इसलिए किया क्योंकि ये डेल बाई डेल y था, डेल बाई डेल x था। आप इसका डिफरेंशिएशन मत कर देना, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं अपन। अब देखिए इसमें से सेक स्क्वायर u और इसमें से सेक स्क्वायर u आ गया कॉमन, कॉमन आ गया तो वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो क्या लिखोगे x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 10u बाई सेक स्क्वायर u। लेकिन अपने को जो प्रूफ करना है उसमें तो क्या चाहिए साइन 2u चाहिए। तो जब अगर प्रूफ करने का क्वेश्चन आ जाए तो उसी फॉर्म में लाके आपको देना पड़ेगा, तभी वो प्रूफ माना जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, ये जो साइन 10 है 10 को अपन ऐसे लिख दें साइन u बाई कोस u और 1 अपॉन सेक स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर u, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई। 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, यही होता है फॉर्मूला साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो ये तो क्या हो जाएगा साइन 2u और इधर क्या चल रहा है x डेल u बाई डेल x y डेल u बाई डेल y, और यही आपको प्रूफ करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझा दिया। पहले होमोजीनियस देखो, डिग्री का पता करो और फिर जैसे जैसे आइलर थ्योरम को प्रूफ कराया वैसे वैसे वैल्यू रख दो, बिल्कुल इजीली आराम से हो जाएगा चुटकियों में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये साइन में है। अब अगर आपके पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम उसके जैसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख दो, क्या दे रखा है साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई डाउट नहीं। अब इस साइन को इधर ले आओ तो क्या रह गया साइन यू इक्वल टू, ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। न्यूमरेटर पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, देन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं x को कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा। अब देखो एक x से एक x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया साइन u, ये कैंसिल होगा, x की पावर 1 बचेगी। अब ये जो बचा हुआ है इसकी डिग्री कितनी है 0, और 0 डिग्री वाले फंक्शन को क्या लिख लिया करो जी वाई बाई एक्स लिख लिया करो आप, ये लिख लिया। और इसको किसके इक्वल लिख लेंगे इक्वल टू जेड, और ये जेड अपन खुद एज्यूम कर रहे हैं, ये अपन मान रहे हैं। जैसे ही जेड के इक्वल लिया तो पहले क्या किया करो आप
इसको और इसको लिया करो, फर्स्ट और लास्ट को। जब फर्स्ट और लास्ट को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, z इक्वल टू एक्स की पावर 1 जी वाई बाई एक्स। अब यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि z है वो होमोजीनियस फंक्शन है x और y में, और x और y में अगर होमोजीनियस फंक्शन और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो अपन क्या लिखेंगे, z x तथा y में समघात y में एक घात का समघात फलन है। अपन यूं भी लिख सकते हैं, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y विथ डिग्री 1 डिग्री का है। और जब 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तब तो अपन आइलर थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाई आइलर थ्योरम। क्या कहती है आइलर थ्योरम, x किस पे लगा रहे हो आप, z पे, यू मत लिख देना, ये z पे लग रहा है। तो क्या रह जाएगा, डेल z बाई डेल एक्स वाई डेल z बाई डेल y इक्वल टू n की जगह क्या है 1 और इसकी जगह z लिख देंगे। जबकि z की वैल्यू तो क्या है, साइन u है, तो रख दीजिए, सिंस z इक्वल टू क्या है, साइन u, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो क्या रह जाएगा, x डेल बाई डेल एक्स साइन u प्लस y डेल बाई डेल y साइन u इक्वल टू 1 इंटू साइन u। पूरे में लिखना पड़ेगा, z की वैल्यू देखो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख देंगे z एंड z, वैल्यू रख दी। अब ये u है और यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x साइन का क्या होगा, कोस u, और u का क्या लिखोगे, डेल u बाई डेल एक्स, y साइन u का क्या लिखोगे, कोस u, और क्या लिखोगे, डेल u बाई डेल y, और इक्वल टू क्या लिख दिया, साइन u। अब ये जो कोस u है इससे इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, x डेल u बाई डेल एक्स y डेल u बाई डेल y इक्वल टू साइन u बाई कोस u, और साइन बाई कोस तो क्या हो जाएगा, 10, तो क्या रह गया, x डेल u बाई डेल एक्स y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 10u। आप देख के पता करो, क्या यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ साइन आए, टेन आए, कोट आए, सेक आए, कोसेक इन्वर्स में आए, सब के लिए सेम रूल ऐसे ही आपको चलना है और सारे क्वेश्चन इजीली आराम से सोल्व हो जाएंगे। उतार लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जल्दी उतारो भाई, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, प्रॉपर आपके समझ में आ रहा है, आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन है।
फोर्थ क्वेश्चन में u इक्वल टू ये गिवन है अपने को। अब देखो यहां पे दे दिया u इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 1/4 y टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। इस साइन को तो इधर ले आओ, तो क्या रह गया साइन u इक्वल टू x की पावर 1/4 y 1/4 x 1/5 एंड y 1/5। यहाँ पे देखो x टू द पावर 1/4 बाहर निकाल लो आप, तो ये निकाल लिया मैंने x टू द पावर 1/4। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा। डिनोमिनेटर में x टू द पावर 1/5 बाहर निकाल लिया, ये बच गया। देखिए साइन u इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को जब मैं सोल्व करूं तो क्या आएगी वैल्यू, देखो x की पावर 1/4 है और नीचे क्या है 1/5, जो ऊपर जाएगी बेस इक्वल है तो ये माइनस में चली जाएगी। इसको जब अपन सोल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/5 20, इसका एलसीएम आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/20। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/20 और जो बच गया उसकी डिग्री तो 0 है, तो उसको अपन लिख सकते हैं gy/x और इसको क्या लिख देंगे, इसको अपन ले लेंगे z, और ये z अपन खुद एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो z इक्वल टू साइन u इक्वल टू एक्स टू द पावर, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 1/20 आ गई। तो ये जो z है ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो पहले अपने को किसको लेना है, फर्स्ट और थर्ड को। तो क्या लिखूं z इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/20 gy/x, क्या लिखेंगे बाई आइलर थ्योरम। और आइलर थ्योरम से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो x आइलर थ्योरम z पे लगेगी, डेल x y डेल z बाई डेल y इक्वल टू n की वैल्यू है 1/20 और ये z, और इस z की वैल्यू तो क्या है साइन u है, तो z की जगह क्या रख दो साइन u रख दो। तो ये जैसे ही मैं साइन u रखूँगा तो ये हो जाएगा x। चलिए अगले पेज पे लिखते हैं, x डेल बाई डेल x, यहाँ आ जाएगा साइन u प्लस y डेल बाई डेल y साइन u इक्वल टू 1/20 साइन u। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अवकलन, कोस u डेल u बाई डेल x प्लस y कोस u डेल u बाई डेल y 1/20 साइन u। ये जो कोस है इसे इसको डिवाइड कर दो तो क्या रह जाएगा x डेल u बाई डेल x y डेल u बाई डेल y देन 1/20 साइन u बाई कोस u। तो ये रह गया x डेल u बाई डेल x y डेल u बाई डेल y 1/20 tan u। यही क्वेश्चन आपको प्रूफ करना था, यही इक्वेशन आपको निकाल के बतानी थी। सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5th क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो देखो इस साइन को इधर ले आओ तो क्या लिख देंगे साइन u इक्वल टू
यहाँ x और y ऊपर पावर कितनी है 1, नीचे कितनी है आधी है, 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा। तो आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो x 1/2 g y/x, और इसको क्या लिख लो z लिख लो। इसको और इसको जब एक साथ करोगे तो z इक्वल टू x टू द पावर 1/2 जी y/x, और इसमें क्या लगा दोगे आइलर थ्योरम लगा दोगे। तो क्या लिखोगे बाई आइलर्स थ्योरम। आइलर थ्योरम ये कहती है कि ये z है, ये होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री 1/2 चल रही है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे अपन x डेल z बाई डेल x, y डेल z बाई डेल y इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 1/2 z, और यहाँ से z की वैल्यू तो क्या है साइन u रख दो। तो ये रह जाएगा x डेल बाई डेल x साइन u प्लस y डेल बाई डेल y साइन u इक्वल टू 1/2 साइन u। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस u, देन डेल u बाई डेल x प्लस y कोस u डेल u बाई डेल y 1/2 साइन u, x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y 1/2, इस कोस से इसको डिवाइड करेंगे तो 10u बन जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन आपको ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नोट कर लो आप जल्दी से। 6 देखो, तो 6 क्वेश्चन है, इसमें लॉग में दे रखा है। तो पहले लॉग का कंसेप्ट समझ लो। देखो क्या होता है लॉग, ये बेस है a, ये वैल्यू है, और log b की वैल्यू c है। अगर ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो देखो ये जो बेस है ना आधार, उसको आधार ही रखना है। ये जो बराबर में जो भी होता है ना उसको पावर लगा दिया करो और इक्वल टू b कर दिया करो। इस log से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और अपने यहाँ पे log पे जब बेस नहीं दे रखा तो बेस e चलेगा। तो यहाँ पे बेस क्या है e है, तो अपने को गिवन है u इक्वल टू log e x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करो, ये a ये a, यहाँ पे क्या है e, तो मैं लिख लेता हूँ e रेज टू पावर इक्वल टू में c की जगह है u इक्वल टू क्या रह जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री कितनी है 1 है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू ई रेज टू यू एक्स टू द पावर 1 जी वाई बाई एक्स, ये लिख सकते हो आप। इसको ऊपर कॉमन लोगे, देखो पहले मैंने जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस थे उनमें करवाया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप यूं लिख सकते हो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसको और इसको इक्वल करो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू है तो z इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 जी वाई बाई एक्स, कहाँ से बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहती है, किस पे लगा रहे हैं अपन, f पे नहीं z पे लगा रहे हैं। तो z पे लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे x डेल z बाई डेल x, y डेल z
बाय डेल वाई, एन की वैल्यू 1 और इसकी जगह जेड, और जेड की वैल्यू तो क्या है ई रेज टू यू लिख दो, तो एक्स डेल बाई डेल एक्स ई रेज टू यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ई रेज टू यू 1 इंटू ई रेज टू यू। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, अवकलन करो, EU का EU होगा, U का डेल U बाई डेल एक्स वाई, EU का EU डेल U बाई डेल वाई इक्वल टू EU। अब देखो EU ई रेज टू यू सब में है, तो ये कॉमन होके कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये, जब अपन डिवाइड करेंगे, और यही आपको प्रूफ करना है। जल्दी उतारिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो लॉग वाला ही क्वेश्चन है ये भी, तो जो लॉग वाला क्वेश्चन अभी पिछला कराया उसमें डिग्री 1 थी, तो यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ डिग्री देखो x4 अपॉन x तो 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो इसको क्या लिखोगे, u इक्वल टू लॉग x4 y4 x प्लस y। अब ये जो बेस यहाँ पे e है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ EU x4 y4 x प्लस y, इसको लिख देंगे z, और e रेज टू u इक्वल टू x टू द पावर 3 gy बाई x। देखो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो x टू द पावर 3 रह जाएगी। अब देखो इसको और इसको लो आप, तो क्या रहेगा z इक्वल टू एक्स क्यूब जी वाई बाई एक्स, तो क्या लिखेंगे अपन एक्स क्यूब जी वाई बाई एक्स, और इस पे लगाएंगे आइलर थ्योरम, तो क्या लिखेंगे बाई आइलर्स थ्योरम। आइलर थ्योरम ये कहती है कि अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू NF होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, f की जगह z है, तो x डेल z बाई डेल एक्स y डेल z बाई डेल y इक्वल टू 3 इंटू जेड, और z की वैल्यू तो क्या है ई रेज टू यू रख दो, x डेल बाई डेल एक्स ई रेज टू यू प्लस वाई डेल बाई डेल एक्स ई रेज टू यू इक्वल टू 3z। अब देखो x ई रेज टू यू का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू यू ही होता है, चाहे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी यही होगा, लेकिन u का डेल u बाई डेल y, और यहाँ 3, ये z की जगह यहाँ भी वैल्यू रख दो भाई ई रेज टू यू, तो 3 ई रेज टू यू ई रेज टू यू ई रेज टू यू ई रेज टू यू कॉमन होके कट जाएगा, क्या रह जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास में ये नोट कर लो एक बार जल्दी से, तो ये तो थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। होमोजीनियस फंक्शन आइलर थ्योरम अपन ने यूज लिया, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस थे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर अपन ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, उनको करेंगे अपन अगली क्लास में, तो देखते रहिए। डेली क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट की रेगुलर क्लास चल रही है,
रोज़ाना आप देखते रहिए, अपने साथियों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।